नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन 9 पर। तो आज के इस वीडियो में हार्ट यानी कि हम हृदय के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हृदय, हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट। तो हृदय का आकार कैसा होता है? हृदय का आकार शंक्वाकार होता है। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, ये जो शंख दिख रहा है हार्ट के बगल में, उसका आकार और हृदय का आकार लगभग सेम ही है, इसलिए हृदय का आकार शंक्वाकार होता है। और जो हृदय हमारा है वो कहाँ स्थित होता है? तो दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि हृदय हमारा कहाँ स्थित है? दोनों फेफड़ों के बीच में। और जो हृदय हमारा है अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, जिसे हृदयक पेशी या कार्डियक मसल कहा जाता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय जो हमारी है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, उसे जो है पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव यानी पेरिकार्डियल लिक्विड भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी चोटों से बचाता है। जो उसमें हृदय में झिल्ली में द्रव भरा होता है, जो बाहर से में चोट लगती है तो उससे हमें बचाता है, जैसा कि चित्र में हम सेकंड वाले में देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है मध्य में स्थित होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है, इसलिए हमारा हृदय लेफ्ट साइड में होता है बोला जाता है। मानव हृदय का औसतन भार लगभग 300 ग्राम होता है। एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसका हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम लगभग। और ये बाईं ओर हमारा हृदय क्यों झुका होता है? क्योंकि बाईं ओर 220 ग्राम हृदय का हिस्सा होता है और मध्य में 80 ग्राम, इसीलिए हमारा हृदय बाईं ओर झुका हुआ होता है। और मानव हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे एक हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, लगभग उसी आकार का हमारा हृदय होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, यानी 4 कोष्ठ होते हैं। हम चित्र में देख भी सकते हैं कि 4 चैम्बर बने हुए हैं। तो ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उन्हें आलिंद कहते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर हैं उन्हें निलय कहते हैं। तो जो ऊपर का दाएं साइड का चैम्बर उसे दायां आलिंद, इंग्लिश में राइट एट्रियम, और ऊपर साइड का बायां चैम्बर बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम। और उसके बाद हम नीचे चले आते हैं। नीचे देखते हैं दाहिने साइड का चैम्बर दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, और बाएं साइड का चैम्बर नीचे साइड का बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जो होता है मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के दोनों चैम्बर यानी दोनों आलिंद में खून आता है, और नीचे के 2 चैम्बर जो हैं यानी 2 निलय हैं उनसे खून निकलता है। आगे देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि मत्स्य समूह यानी फिशेस यानी मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 2 चैम्बर। उभयचर जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, एम्फीबियन, उनमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। सरीसृप, सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल, उनमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। पक्षी, पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी यानी मैमल्स, मैमल्स के अंतर्गत हम मानव भी आते हैं, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4। और मगरमच्छ में 4 चैम्बर। मगरमच्छ वैसे तो रेप्टाइल के अंतर्गत आता है, किंतु इसमें 4 चैम्बर होते हैं। आगे हम देखते हैं काकरोच। काकरोच में कितने चैम्बर होते हैं? काकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। जो ब्लू व्हेल होती है उसका दिल सबसे बड़ा होता है, तो ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। डायाग्राम की सहायता से मैं आपको बताता हूँ कि हृदय का आकार और वर्क कैसे होता है। लेकिन मैंने जो डायाग्राम बनाया है इस तरह का हृदय नहीं होता है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मानव के हृदय में 4 चैम्बर यानी 4 कमरे होते हैं। ऊपर वाले जो 2 होते हैं उनको आलिंद बोलते हैं, और नीचे के 2 निलय होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुछ वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व का मतलब होता है छिद्र,
जिनसे खून निकल सके। जब ब्लड जो है आलिंद में आता है और निलय में जाता है तो बीच में ही जो हमारे वाल्व पाए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा जो ब्लड है आलिंद से निलय में जाता है। तो जो हमारे वाल्व होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है खून को दिशा प्रदान करना, यानी कि जो खून आलिंद से निलय में जाएगा इन्हीं वाल्व के छिद्रों से गुजर कर जाएगा। जब खून आलिंद से निलय में जाता है तो वाल्व के छिद्र खुल जाते हैं और खून निलय में चला जाता है। जैसे ही खून निलय में जाता है तो वाल्व के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे कि खून जो है वापस आलिंद में न लौट पाए। हृदय में 4 वाल्व यानी कपाट हैं, आपको याद रखने हैं। पहला है त्रिपर्दी कपाट, जिसे इंग्लिश में ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहा जाता है। और ये जो ट्राइकॉस्पिड वाल्व है ये कहाँ पाया जाता है, तो यह दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में। आगे देखते हैं, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच द्विपर्दी कपाट पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में बाइकॉस्पिड वाल्व कहा जाता है। तो दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में ट्राइकॉस्पिड वाल्व और बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच बाइकॉस्पिड वाल्व पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, दाईं ओर निलय में एक अर्धचंद्राकार कपाट यानी वाल्व पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। और बाईं ओर निलय में एक वाल्व पाया जाता है जिसे महाधमनी कपाट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एरोटिक वाल्व कहा जाता है। तो जो दाईं ओर पाया जाता है उसे सेमी ल्यूनर वाल्व और जो दाईं ओर पाया जाता है उसे एरोटिक वाल्व कहा जाता है। और आप देखेंगे कि हृदय के बीच में एक मांसपेशी संरचना होती है जिसे सेप्टम कहा जाता है। तो सेप्टम का कार्य क्या होता है, तो हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त होता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त से तात्पर्य है कि अशुद्ध रक्त होता है जिसमें ब्लड में CO2 की मात्रा होती है और शुद्ध रक्त होता है जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। सेप्टम का कार्य होता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त एक में न मिल पाए, इसलिए यह दीवार की भांति कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो हमने डायग्राम में आपको समझाया है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो त्रिपर्दी कपाट क्या होता है, यह दायां आलिंद व दायां निलय के बीच स्थित कपाट होता है जो कि रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। उसके आगे देखते हैं द्विपर्दी कपाट क्या होता है, तो यह बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच स्थित कपाट होता है जो कि रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। आगे है अर्धचंद्राकार कपाट। तो अर्धचंद्राकार कपाट रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं और धमनियों में निलय में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकते हैं। आगे है महाधमनी कपाट। महाधमनी शरीर के बाएं निलय में स्थित होती है और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। लास्ट में देखते हैं सेप्टम। यह हृदय के दाएं भाग व बाएं भाग को अलग करने के लिए दीवार की भांति कार्य करता है ताकि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त एक में ना मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हृदय को एक बार में चित्र से समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फिगर से आपको समझा रहे हैं। जैसे कि हमने पहला फिगर बनाया था, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ यानी चैम्बर। तो पहला चैम्बर जो दाएं साइड था उसको हम दायां आलिंद कहते हैं, बाएं साइड बायां आलिंद। उसके नीचे 2 होते हैं उसको दायां निलय और बायां निलय, यानी कुल मिलाकर 4 कोष्ठ होते हैं। और जो हमारा सेकंड चित्र था उसमें हमने आपको बताया था कि आलिंद और 2 निलय इनके बीच में हमारे जो है कपाट होते हैं। तो जो हमारा है दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिपर्दी कपाट होता है और बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में द्विपर्दी कपाट होता है। और उसके बाद जो हमारा दायां निलय है उसमें अर्धचंद्राकार एक कपाट होता है और जो बायां निलय है उसमें महाधमनी कपाट होता है। इसके बाद हम अगला चित्र देखते हैं। चलिए आगे हम हृदय के कार्य करने के तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं। डायाग्राम देखकर आप परेशान ना हो, थोड़ी देर बाद आपको यही डायाग्राम बहुत ही सरल लगेगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना। एक एक स्टेप करके हमने हृदय का चित्र बनाकर आपको समझाया है। हमने ये भी बताया है कि
हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। दाईं ओर अशुद्ध रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त कैसे होता है, कैसे आता है, अब हम देखते हैं कि कैसे अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है। अभी आप चित्र में दाएं आलिंद को ध्यान से देखिए। दाएं आलिंद पर दो सिराएं दिख रही होंगी। एक को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, जिसे हिंदी में अग्र महाशिरा कहते हैं, और दूसरी सिरा को कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, जिसे हिंदी में निम्न महाशिरा कहते हैं। आपको पता ही होगा कि सिरा का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। सिरा का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। तो अग्र महाशिरा अपर बॉडी का जो भी अशुद्ध रक्त होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अग्र महाशिरा से होकर दाएं आलिंद में जाएगा। और निम्न महाशिरा जो है, तो निम्न महाशिरा से लोअर बॉडी का जो भी अशुद्ध रक्त होगा वो दाएं आलिंद में जाएगा। अब जो दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त है वह ट्रिकस्पिड वाल्व यानी कि त्रिपर्दी कपाट से होकर अशुद्ध रक्त दाएं निलय में चला जाएगा। और जैसे ही अशुद्ध रक्त जो है त्रिपर्दी कपाट से दाएं निलय में जाएगा, वैसे ही त्रिपर्दी कपाट बंद हो जाएगा, क्योंकि जब हृदय पंपिंग करता है तो दाएं आलिंद में रक्त वापस ना जा पाए, इसलिए वो बंद हो जाता है। उसके बाद दाएं निलय में जो सेमी ल्यूनर वाल्व यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट होता है, उससे एक धमनी निकलती है जो फेफड़ों तक जाती है। उस धमनी को पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसी धमनी कहते हैं। वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक अपवाद स्वरूप है, क्योंकि इस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाएगा, तो फेफड़ा इस अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देगा, यानी कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देगा। अब जो है फेफड़े से बाएं आलिंद की ओर एक वेंस जाती है, यानी कि एक सिरा जाती है, जिसे फुसफुसी सिरा या पल्मोनरी वेंस कहा जाता है। वैसे तो सिरा जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुसफुसी सिरा एक अपवाद है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेंस से होते हुए बाएं आलिंद में आएगा। अब बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बिकस्पिट वाल्व से होते हुए बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय में स्थित एरोटिक वाल्व यानी कि महाधमनी कपाट से एक महाधमनी निकलती है। इसे महाधमनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, और यह महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है। मतलब कि जो भी शुद्ध रक्त है महाधमनी से हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो कितना आसान है ना हृदय का फंक्शन। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे हृदय के चारों चेंबर में सबसे मजबूत चेंबर बायां निलय होता है, क्योंकि प्रमुख कार्य इसी का है। जब यह पंप करता है तभी रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है, और पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए इसको बहुत ताकत लगती है, इसलिए यह जो है चेंबर बहुत मजबूत होता है। एक बात और याद रखिएगा कि जो फेफड़े हैं रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, और किडनी रक्त का फिल्टर करती है, यानी कि रक्त को छानती है। या रक्त प्रवाह की प्रक्रिया इसी तरह निरंतर चलती रहती है। एक बार फिर से इस टॉपिक को रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हृदय की क्रियाविधि को जो भी हमने फिगर में समझाया उसको हमने लिख भी दिया है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो है अग्र महाशिरा से अपर बॉडी का अशुद्ध रक्त और निम्न महाशिरा से लोअर बॉडी का अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में जाता है। दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच स्थित त्रिपर्दी कपाट से होते हुए दाएं निलय में अशुद्ध रक्त चला जाता है। जब रक्त दाएं निलय में चला जाता है तो त्रिपर्दी कपाट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद दाएं निलय में स्थित अर्धचंद्राकार कपाट से एक फुसफुसीय धमनी जाती है, जो कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ा जो है अशुद्ध रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। उसके बाद फेफड़े से एक फुसफुसी सिरा जाता है, जिसके द्वारा शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाया जाता है। अब शुद्ध रक्त बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित त्रिपर्दी कपाट से गुजरकर बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय में जाने के बाद द्विपर्दी कपाट बंद हो जाता है। बाएं निलय में उपस्थित महाशिरा से कई छोटी छोटी अन्य शिराएँ निकलती हैं, जिसके द्वारा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है। यही हमारे शरीर में हार्ट के द्वारा
ब्लड का प्रोसेस होता है। हम हृदय की क्रियाविधि को पढ़ चुके हैं। अब आगे हृदय से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जब हृदय है स्पंदन यानी पंपिंग क्रिया करता है तभी हमारे पूरे शरीर में रक्त पहुंचता है। अगर हृदय की पंपिंग बंद हो जाए तो हमारे शरीर में रक्त पहुंचना बंद हो जाएगा। हृदय की धड़कन का अर्थ होता है संकुचन, एक संकुचन और एक अनुशीतलन, मतलब एक बार सिकुड़ता है एक बार फूलता है। तो संकुचन मीन्स सिकुड़ना, अनुशीतलन मीन्स पुनः अपनी स्थिति में वापस जाना। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, अनुशीतलन का अर्थ होता है पुनः अपनी स्थिति में वापस आना। हृदय धड़कने पर लब डब की ध्वनि करती है। जो हृदय की धड़कन होती है तो उसमें कौन सी ध्वनि करती है? लब डब, लब डब। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफी। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना? एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले कार्डियोग्राफ पेसिंग डिवाइस को क्या कहते हैं? पेसमेकर। जब हृदय की जो धड़कन हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, उसको सही करने के लिए कौन सा यंत्र लगाया जाता है? पेसमेकर। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। आगे देखते हैं, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। जिससे हम अपना बीपी चेक करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। और जो है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। कितना? 120 अधिकतम होता है और न्यूनतम 80 होता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।